आप देखते हैं सामने की चाय की दुकान है, वहां पे कुछ लोग बैठते हैं। देखते हैं लखनऊ में यहाँ पे 3 प्रत्याशी, भाजपा से राजनाथ सिंह, सपा से मल्होत्रा जी और बसपा से साहिर मलिक खड़े हुए हैं। सामने एक चाय की दुकान है, वहां पे कुछ लोग बैठते हैं। जानते हैं यहाँ पे लखनऊ का, यहाँ के लोगों का मूड क्या है। चाचा जी, चाचा आपका नाम क्या होगा? जावेद जाफरी। जावेद जाफरी। तो यहाँ पे तीनों पार्टियों ने अपना अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। एकदम घोषित कर दिया है। तो फिर क्या लगता है इस बार? पिछली बार तो राजनाथ सिंह ने तो 3.5 लाख के वोटों से लगभग सपा के कैंडिडेट पूनम सिन्हा जी को हराया था जी। इस बार उन्होंने अपना कैंडिडेट बदलकर सपा से रविदास मल्होत्रा जी को हरा दिया। रविदास को कर दिया। हाँ, इस बार क्या लगता है? दोनों में लड़ाई है। मतगणना बताए कौन जीतेगा। हाँ। कड़ी लड़ाई है कि कड़ी लड़ाई, टक्कर, नेट टू नेट लड़ाई। हाँ, देखने में नहीं आ रहा है। बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया, मुस्लिम सरवर मलिक। तो फिर मुस्लिमों लोगों का किधर रुझान? कोई नहीं, वो सबका रुझान धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की तरफ है। हाँ। इंडिया गठबंधन की तरफ। हाँ। अच्छा, बसपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष है। हाँ। मगर लोगों का रुझान जो है इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ। हाँ। अच्छा, पिछले विधानसभा के चुनाव में जी मुस्लिम वोटरों ने लगभग 95% सपा को वोट किया था। लेकिन इसके पहले बसपा को भी वोट कई सारे मुस्लिम देते थे। तो संख्या कम होता जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? बसपा अपने उस रोष खरोश में नहीं लड़ पा रही है। नहीं लड़ पा रही है। पर लेकिन देखा जाए तो बसपा के पास लगभग 18 से 20% कोर वोटर है और मुस्लिम भी 20-22% है। 22%। तो ऐसे में भाजपा को कोई कड़ा टक्कर दे सकता हो कि अगर सपा, अगर देखा जाए तो दलित और मुस्लिम गठबंधन बने तो भाजपा को ज्यादा बेहतर टक्कर दे पाएगी। पर लेकिन मुस्लिम बसपा के प्रति रुझान क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? ऐसा है, मुस्लिम ने सोच लिया है कि हम उस किसी व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे जो इंडिया गठबंधन को नुकसान करेगा। अच्छा। हाँ। तो आपको मतलब आप भी ऐसा मानते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है? नहीं, बी टीम हम ये सब नहीं कहते हैं। हाँ। जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ऐसा आरोप लगाते हैं। बड़े नेता हैं। वो बात अलग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बात अलग है। इस बार लखनऊ में किस मुद्दों पे वोट डाले जा रहे हैं? धर्म का मुद्दा है या फिर विकास का मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पैमाने पर कभी समस्याओं पर बोली ही नहीं, न पढ़ने में आया है। कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, विकास, कॉलेज, पढ़ाई, ये सब पर तो बोलते नहीं। वो तो धर्म की बात बोलते। तो आप लोग किस आधार पे वोट देने वाले? क्या राजनाथ सिंह? हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और विकास के नाम पर। राजनाथ सिंह पिछले 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं। हाँ, 10 साल से। तो फिर उनका कामकाज कैसा रहा है? उनका कामकाज कैसा रहा? अब उनका कामकाज तो कुछ दिखाई उखाई देता नहीं है। वैसे उनके गिनाने से तो कुल कामकाज सही है। ठीक है, सुन नहीं पाते हैं। सुन लेंगे थोड़ा। भैया आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम सनी सिंह। सनी सिंह तोमर। सुनील सिंह तोमर। भैया आप चाय की दुकान चलाते हैं, तो फिर चाय की दुकान पे कई तरह के लोग आते होंगे, तो फिर कुछ राजनीतिक बहस भी होती होगी, बातें होती होंगी। हाँ, बातें सब तरह करते। तो फिर आप की दुकान पे किस पार्टी का माहौल ज्यादा लगता है? किस पार्टी के पक्ष में बात करते हुए ज्यादा मिलते हैं? हमको तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी वाला कोई नहीं है। 450 के पार जा रही है। 450? मोदी जी 400 कह रहे हैं, 450 कर दिए। 450, एक भी कम नहीं होगा। हाँ। आप कहाँ की वोटर? लखनऊ की वोटर है? हम लखनऊ का नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का। सीतापुर से है। तो वोट देने जाएंगे? क्यों नहीं? आपके कौन से चरण में? 5वें चरण में वोट होगा? हमारे यहाँ 3रे चरण में है, 13 तारीख के है। चौथे चरण में। तो किन मुद्दों पे वोट डालने वाले हैं? हम तो बीजेपी को हमेशा वोट देते हैं। मतलब किन मुद्दे क्या है? बस बीजेपी बस पसंद है, इसीलिए पसंद है हमको। हर काम हमका बीजेपी का सही लगता है, इसलिए हम मोदी जी ज्यादा पसंद है कि योगी जी? नहीं, हमको योगी जी भी ज्यादा पसंद है, मोदी भी ज्यादा। दोनों में से अगर एक को चुनाव कैसे चुनेंगे? हम तो योगी को चुनेंगे। योगी को चुनेंगे। क्यों ऐसा है ना? कुछ तो कारण होगा। कारण क्या है? मतलब उसका अंदाज है जो सही है। देखा जाए जैसे गुंडागर्दी, दुनियादारी, ऐसा कार्यक्रम हो रहा था, वो सब समाप्त कर दिया। सब लोग लूट बांट दी, वो सब खत्म हो गया। काउंटर करवा दिया, ये सब जो काउंटर करा दिया। हाँ, ये चीजें जो किया है ना, उसने अच्छा ही काम किया। मतलब यानी आपके लिए सुरक्षा कानून का मुद्दा ज्यादा प्रभावी दिख रहा है। इसलिए हमको बीजेपी के खिलाफ कोई भी नहीं दिख रहा है। कहने के लिए तो दुनिया कहती है ये है वो है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई टक्कर में है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या होगा? अरे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कर्मचारी हैं, मिल जाए।
भैया आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सुशांत सिंह राजपूत है और मैं बेसिकली अमेठी का रहने वाला हूँ। अमेठी, अच्छा अमेठी तो इस बार राहुल गांधी जी सीट छोड़ के चले गए हैं। ये कौन कह रहा है यार छोड़ के चले गए? अरे ये राजनीति है, जिसके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारियां होती है ना वो कभी अपना घर नहीं देखता। अरे तो फिर रायबरेली तो लड़ रहे हैं, तो वहाँ तो जीत ही रहे हैं। 2004 से उनका घर है खुद का। 2004 से लेकर जहाँ से वो सांसद बने पहली बार, जी जी 19 में जाकर वो चुनाव आ गया है। अमेठी के लोगों को छोड़ के चले गए रायबरेली। देखिए मैं एक क्या चीज लगता है बताऊं, कारण क्या है? कारण एक ही कारण है कि जो पॉलिटिक्स में ध्रुवीकरण होता है ना, हाँ उसमें कई खेमों की लड़ाई होती है। हाँ और राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज ही ऐसी होती है कि जहाँ पे दो धड़े लड़ रहे हो उसी में जो परिणाम निकल के आते हैं वही एक मैच्योर रिजल्ट होता है। अब रही बात की पर्सनल व्यक्ति पे, अगर आप राहुल गांधी को पूछते हो राहुल गांधी क्यों छोड़ के चले गए, तो राहुल गांधी तो 4000 किलोमीटर पैदल चले और किसी को छोड़े थोड़ी है, वो तो भारत जैसे देश को अपना लिए हैं। अरे लेकिन रायबरेली और अमेठी के बीच में कितनी दूरी है भाई? कुछ दूरी नहीं, हम तो कह 50 किलोमीटर दूरी है। हाँ लेकिन अब ये देखिए लोकसभा क्षेत्र जो है कम से कम 150 किलोमीटर के होते हैं। तो ऐसी बात थी तो वायनाड लड़े ही थे, वहां से सांसद बनी रहे, तो क्या जरूरत देखिए थी? पूरा खुल के प्रचार किया। फर्स्ट एमपी ऑफ अमेठी, सेकंड टाइम अमेठी, थर्ड टाइम अमेठी, फोर्थ टाइम वो गए वहां पे। अच्छा इस बार अगर राहुल गांधी जी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीत जाते हैं तो फिर कहाँ की सीट छोड़ेंगे? वो वायनाड की छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ये फैमिलियर सीट है। अरे जहाँ पे जब अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया तब उन्हें वायनाड नहीं नकारा यार, तब लोग फर्जी इंट्रैक्शंस बनाते हो। मतलब 2014 मोदी लहर थी, जीते थे, जीते थे नहीं जीते थे, लेकिन जो उनका जो जीत का मार्जिन था पहले 3 लाख से ऊपर हुआ करता था। मार्जिन पे मत जाओ, मैं खुद अमेठी का हूँ, इतना ज्यादा विरोध है बीजेपी का कि अगर ये चीजें मैनेज ना करते ना राहुल गांधी तो कोहराम मच जाता वहाँ। और हर आदमी अपनी इज्जत अपना घर बचाता है। यार देखिए किसी एक्ट्रेस को आप पॉलिटिशियन से मत वो करिए। देयर इज स्पेशलिटी बिटवीन प्रोफेशन। वंस प्रोफेशन यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू जंप डाउन सेकंड प्रोफेशन, आइदर यू सक्सेस एंड डिफेम समबडी, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मार्क। बीच में रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी जी के जियाजी ने अनाउंसमेंट हुआ था, बीच में उन्होंने भी कहा था कि अमेठी से हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। उन्हें क्यों नहीं लड़ाया गया? इसीलिए नहीं लड़ाया गया कि देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि फैमिलियर कांग्रेस पार्टी के भी अंदर क्या कहते हैं एक अपना अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि हर फैसले ना तो सोनिया जी लेती हैं, ना तो प्रियंका जी लेती हैं। जो भी फैसले लिए जाते हैं वो पार्टी के अंदर लिए जाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता किसी पद पे हैं क्या? मैं किसी पद पे नहीं हूँ। मैं ये जितना सिनेरियो आपको कांग्रेस का बता रहा हूँ उतना बीजेपी का भी, किसी भी पार्टी का पूछिए। क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल, ऐसे भी खबर है प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़नी चाह रही हैं, लेकिन क्यों बार बार प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है? कैंपेनिंग शिप में क्या होता है कि देखिए चुनाव कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। अरे कैंपेनशिप के लिए सब कर रहे हैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह लड़ रहे हैं, राजनाथ लड़ रहे हैं। हाँ प्रियंका गांधी भी एक सीट पर लड़ लेती, सुरक्षित सीट है रायबरेली, उनका लड़ सकती थी, पूरा खुल के प्रचार करती है। इंटरनल डिसीजन है, हो सकता है कि भाई जो आप कह रहे हो कि किसी ने रोका ही हो, तो ऐसा नहीं है। हर चीज का एक एंगल होता है, हर चीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए हर आदमी अपने बाउंड्रीज और अपने डायमेंशन में रह के काम करता है। तो फिर इस बार अमेठी और रायबरेली में कौन जीत रहा है, भाजपा की कांग्रेस? देखिए रायबरेली में तो कांग्रेस ही जीतेगी, और अमेठी में कांटे की टक्कर कुछ भी हो सकती है। क्योंकि किशोरी लाल जी उस टाइम से हम लोग जानते हैं उनको, जब वो राजीव गांधी जी को लड़वाते थे, वो खुद पर्सनल लेवल पे सारी चीजें मैनेज करते थे। और वहाँ पे क्या है कि जो बाहुल्य जनसंख्या है वो SC ST OBC मतलब जिस हिसाब से स्ट्रक्चराइड है, लेकिन पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा। मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस धीरे धीरे अपनी पुश्तैनी सीट को छोड़ती जा रही है। पहले जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे फूलपुर से, वो सीट गवाया, अब अमेठी छोड़ के गए। ऐसा नहीं हो कि कहीं के ऊपर से साफ हो जाए। नहीं साहब, अब 2 जगह बचा हुआ है और कहीं कुछ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी जो है कांग्रेस जिस हिसाब से कम बैक कर रही है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उसको, उस हिसाब से कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है कांग्रेस कितने सीटें जीत रही है? अब कम से कम तो 70 से ऊपर है मान लो। चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ईमानदारी से आपने बात की। धन्यवाद। चाचा जी आपका क्या नाम होगा? राम कुमार। तो तेज राम कुमार। तो चाचा जी क्या चल रहा है माहौल?
हम क्या बताएं भैया, किस पार्टी का चल रहा है लखनऊ में? हम ये नहीं बता पाए। अरे तब भी कुछ तो पता होगा, वोट तो देते होंगे। वोट देते हैं मगर ये विषय में हम नहीं रहते हैं भैया कि किसने पार्टी में अच्छा, जाना। वोट देने तो जाएंगे। हाँ, तो किसे कोई तो पसंद होगा, मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी, बहन जी। चाहे जहाँ हम डाल दे, जब हमें समझ में आए समय डाल देंगे। अब हमको नहीं बता सकते। अच्छा, धीरे से कान में बता दीजिए। नहीं काम नहीं ऐसे। झंडे के दुकान के बगल में एक चाय की दुकान थी, तो यहाँ पे कुछ लोग मिल गए थे, तो हमने यहाँ पे बैठे लोगों का, इनके मूड से आपका रूबरू कराया। अब आगे चलते हैं रूमी गेट की तरफ, अब वहां से आपको दिखाएंगे।